राम भी आया तो अखिल ब्रह्मांड का नायक था, उसने सीता गुम हुई तो उसने खोजा था, उसने आंख बंद करके देख नहीं लिया था कि सीता इधर है और सीधे रावण के ऊपर चढ़ नहीं गया था। आज तुम्हारे जीवन में जो प्रारब्ध आ रहे हैं तुम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, अपने कर्म शुद्ध नहीं कर रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए करने योग्य कर्म क्या है। तुम ये कह रहे हो कि ये युद्ध क्यों है, इसको रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम कुछ भी करोगे और एक साधु आके युद्ध रोक देगा। तुम राक्षस बन जाओ, तुम आतंक मचा दो, तुम दुनिया भर के सब कर्म करो और एक साधु आके युद्ध रोक दे अपनी शक्तियों से ना। अभी जैसे कि जो साधु होते हैं उनको सिद्ध जितने भी हैं हमारे, तो आप सभी को पता चलता है कि नेचुरल डिजास्टर होने वाले हैं, या जैसे जो अभी पाकिस्तान और भारत का भी युद्ध हो रहा है, लेकिन बताते नहीं है वो चीज़, तो वो क्यों है या उसको रोकते क्यों नहीं है? मैं पर्सनली अपनी बात बोलूं, मैं भविष्य में जाके सब कुछ नहीं देखता। जितनी ज़रूरत है या जो एकदम से दिख जाए वही देखता हूँ, या ज़रूरत होती है तब देखता हूँ। क्योंकि भविष्य में आप जितना ज़्यादा देखोगे आप उतना ज़्यादा आपको सहन करने की क्षमता चाहिए। भविष्य में कभी कभी ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जिनको अब होना वो 2 साल बाद है, लेकिन उसकी पीड़ा आज से आ जाती है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो हम जो होने वाला है उसको लेके आज ही से पीड़ित क्यों हो। और रही बात, अगर हमें उस पीड़ा से बचना है तो हम अपने कर्मों को देख के नष्ट कर दे। कर्म नष्ट कर दिए तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएंगे, हमारी पीड़ा हम मुक्त हो जाएंगे। हम प्रारब्ध को ना देख के अपने जो पास्ट लाइफ के प्रेजेंट के कर्म हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, बड़ी बात वो है। तो मैं भविष्य में जाके देखना, मुझे फिर भी क्या होता है कि कई चीज़ें अनायास ही दिखती हैं, कई चीज़ें पता चलती हैं, कई चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है तो देखना पड़ता है। लेकिन मेरा पसंदीदा खेल नहीं है कि भविष्य में जाके कुछ देखा जाए। अभी जैसे आपने बोला एक युद्ध हो रहा है तो उसके बारे में साधु क्यों नहीं बता सकता, क्यों नहीं बताना चाहिए। तो एक चीज़ समझिए आप, ये संसार कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से चल रहा है। प्रकृति इसको कंट्रोल कर रही है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा प्रारब्ध मिलेगा। एक कानून है, ये प्रकृति का कानून है, और इस प्रकृति के कानून को तोड़ना प्रकृति भी स्वीकार नहीं करती और परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता। वो कहता है तुम प्रारब्ध को मत पकड़ो, तुम कर्म को पकड़ो, कर्म डिस्ट्रॉय करो, प्रारब्ध अपने आप डिस्ट्रॉय होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध को पकड़ो। आज जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो ये कर्म है कि प्रारब्ध है? ये तो प्रारब्ध है ना, कि पाकिस्तान ने एक बम फेंका और 10 लोग 4 लोग हमारे सैनिक मर गए, या हमने एक बम फेंका या एक मिसाइल छोड़ी उनके 50 लोग मर गए। तो एक प्रारब्ध में कर्म हो रहा है, एक प्रारब्ध की घटना घटित हो रही है और कर्म हो रहा है। बिल्कुल वैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ लोगों ने कुछ किया, आतंकवादी भेजे, क्या किया क्या नहीं किया, हमारे देश में आके उन्होंने एक अच्छे लोगों को मारा, जो बेचारे जिन बच्चों की शादी हुई थी वो वहाँ पे गए, वो एंजॉय कर रहे थे, उनको गोली मार दी उन्होंने। 10, 20, 26, 28 लोगों को गोली मार दी, 29 लोगों को गोली मार दी। चलो, ये किसी एक बंदे का काम था, उसने ऑर्गेनाइज किया, 8 लोगों को भेजा, 10 लोगों को, जितनों को भेजा, वो एक कर्म था। उसके प्रारब्ध में समझ लो, मुझे नहीं मालूम कि किसका हम एक उदाहरण बना के बता रहे हैं आपको। उसके प्रारब्ध में भारत ने उन आतंकवादियों के घर में मिसाइल फेंकी, यहां तक समझ लो वो कर्म खत्म हो गया कि तुमने हमें मारा, हमने तुम्हें मारा, खत्म बात। अब जो पाकिस्तान ने वापस हमारे ऊपर अटैक किया, अब वो एक नया कर्म बनाया। तो ये संसार कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से चलता है। अगर आप किसी संत या साधु या गुरु के पास जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं वो उनको नष्ट करने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हारे जीवन में कोई खतरनाक प्रारब्ध ना आ सके। उसकी कोशिश ये रहेगी, वो तुमसे करा के लेगा। वो ये नहीं करेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में भविष्यवाणी करेगा या ये करेगा या वो करेगा। अगर आप बताओ महाभारत हुआ तो कृष्ण था, तो कृष्ण था तो महाभारत क्यों होने दिया? उसके पास एक सुदर्शन चक्र ही था, वो सबको नष्ट कर सकता था, फिर क्यों नहीं किया उसने? पांडवों के पूरे बच्चे मारे गए और कृष्ण देखता रहा। कृष्ण को तो तुम मानते हो ना, शक्तिशाली है, एक साधु को मानो ना मानो, लेकिन जहां पे अखिल ब्रह्मांड का, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का नायक शरीर धारण करके खड़ा है और उसके सामने ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप इससे क्या समझते हो? वो तुम्हें क्या मैसेज देना चाहता है? वो कह रहा है कि प्रकृति का जो नियम है, कर्म और प्रारब्ध, उसके बीच में हम दखल नहीं देंगे। हम अर्जुन को बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसने स्पष्ट कहा है। आज तुम्हारे जीवन में जो प्रारब्ध आ रहे हैं तुम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, अपने कर्म शुद्ध नहीं कर रहे हो। तुम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए करने योग्य कर्म क्या है। तुम ये कह रहे हो कि ये युद्ध क्यों है, इसको रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम कुछ भी करोगे और एक साधु आके युद्ध रोक देगा। तुम राक्षस बन जाओ,
तुम आतंक मचा दो, तुम दुनिया भर के सब कर्म करो और एक साधु आके युद्ध रोक दे अपनी शक्तियों से ना। वो प्रकृति का काम है, जो कर्म होगा उसका प्रारब्ध वो क्रिएट करेगी और प्रकृति के अपने नियम है, अपना सिस्टम है, उसमें वो साधु इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर समय आएगा तो वो कर सकता है, उसके पास वो क्षमता है, लेकिन वो समय और व्यवस्थाओं को देख के करेगा और जहां पे जैसा होना चाहिए वैसा करेगा। वो प्रकृति के विपरीत नहीं जाएगा। आप जो बोल रहे हो वो प्रकृति के विपरीत बात है, क्योंकि तुम्हें प्रकृति के नियम नहीं मालूम। राम भी आया तो अखिल ब्रह्मांड का नायक था, उसने सीता गुम हुई तो उसने खोजा था, उसने आंख बंद करके देख नहीं लिया था कि सीता इधर है और सीधे रावण के ऊपर चढ़ नहीं गया था। यहां पे प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। जब आप थर्ड डायमेंशनल हो तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहना पड़ेगा। शक्तियां होने के बाद भी आप शक्तियों का सही तरीके से व्यवस्थित रूप से जहां पे यूज करना चाहिए वहीं करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। आप शक्ति होने का ये मतलब नहीं है कि कहीं भी आप मेंढक के जैसे उछल जाओ, गलत है, ये सब उचित नहीं है। साधु के पास सामर्थ्य होती है तो मर्यादा भी होती है। वो आप लोगों को उसका ABCD नहीं मालूम, इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हो और ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे प्रश्न आते हैं। वो मूर्खता भरे प्रश्न हैं, उनमें कोई ऐसे लोगों को जरा भी समझ नहीं है, ABCD भी नहीं आती उनको अध्यात्म की। नमः शिवाय।